Yes, students, how are you all? I hope all of you are fine, बच्चे. Yes, बेटा, लास्ट 3 क्लासेस से हम डिस्कस कर रहे हैं मिड टर्म एग्जाम और आज इसका मैं लास्ट पार्ट डिस्कस कर रही हूँ सेक्शन 5 जिसमें 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, राइट? और आपको पता है तीनों में ही चॉइस आई थी. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिस्कस 6 क्वेश्चन टुडे. वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. यस, फर्स्ट क्वेश्चन ये था बेटा आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1. दो इनइक्वालिटीज थी बेटा. क्या करते हैं आप, सबसे पहले इक्वेशन लेकर उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. आपने सबसे पहले इनइक्वालिटी से इक्वेशन कंसीडर की 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1. आपने इससे टेबल फॉर्म की. अब टेबल की वैल्यूज आप चाहे मेंटली निकालो, आप कैलकुलेशन से करो, ठीक है, कोशिश करिए, फास्ट करें. x 0 रखा तो माइनस वाई इक्वल टू 1, दैट मीन्स y इज माइनस 1. y 0 रखा तो x इज 1/2, दैट मीन्स 0.5. ठीक है, इसको आप ड्रॉ करते हैं. इसको जब आप ड्रॉ करते हैं बेटा, मैंने ये दोनों ड्रॉ किए हुए हैं एक साथ, 0 माइनस 1 0.50, दैट मीन्स ये वाली इनइक्वालिटी है. क्योंकि स्ट्रिक्ट है बेटा, आपको पता है, डॉटेड बनाएंगे इसे. दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाली आपकी लाइन है. अब देखिए 0 0 से ये पास नहीं हो रही, तो आपने इसको चेक भी किया, साथ साथ 0 0 पुट करके देखा. पुट किया हमने 0 0 किसमें, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 में. 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 0 ग्रेटर देन 1 विच इज फॉल्स. दैट मीन्स क्या मतलब हुआ बेटा इसका, 0 0 जो आपने ये पॉइंट पुट किया वो इसका सॉल्यूशन नहीं है. दैट मीन्स ये जहां पर है ये एरिया, ये सॉल्यूशन नहीं है. इन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कहाँ है, इस साइड है. तो आप इसका एरो यूं मेंशन करके रखते हैं आप, एंड एरो मेंशन करिए या पूरा आप लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. शेडिंग शो कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल आप, ठीक है, क्योंकि डबल शेडिंग ही आनी है, सिर्फ क्रॉस होके अपने आप डबल दिख जाएगी, ठीक है. फिर आप दूसरी इनइक्वालिटी कंसीडर करते हैं. बेटा आपको कराते हुए भी मैंने कहा था, एक इनइक्वालिटी के लिए शेडिंग तक पूरा कर लीजिए, फिर आइए दूसरी इनइक्वालिटी कंसीडर करिए. कई बच्चों से वही गड़बड़ होती है कि कौन सा किससे क्या मिलाना है और किसको शेडिंग करना है, वो दो में भी कंफ्यूज हो गए बेटा. आप एक इनइक्वालिटी की शेडिंग पूरी कर लीजिए, फिर दूसरी पर आइए. अब यहाँ हमने x अगर 0 रखा तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स y इक्वल टू 0.5, 1/2, राइट. और y 0 रखा तो x माइनस 1, ठीक है, सिंपल. तो ये आपकी 0 0.5 एंड माइनस 1 0, ये दोनों पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन आपके. दैट मीन्स ये वाली लाइन आपकी दूसरी लाइन है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1. मैंने तो जियोजेब्रा से बनाना था इसलिए आपको सेम में दिखा रखा है. आपने इसको अदरवाइज 1 बाय 1 पहला कंप्लीट करना है, फिर दूसरा करना. अब चेक करेंगे, आप चेक करेंगे, अगेन देख रहे हैं ये लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही. अब मोस्टली जब ओरिजिन से पास नहीं होती लाइन, उसी को चेकिंग पॉइंट रखते हैं. हमने पुट किया 0 0 को, x माइनस 2y लेस देन माइनस 1, that means 0 minus 0 less than minus 1, that means 0 less than minus 1. क्या है बेटा ये, false. 0 तो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है ना, false. that means इस इनइक्वालिटी के लिए भी ये जहां ओरिजिन है वो सॉल्यूशन नहीं है, ये साइड सॉल्यूशन नहीं है. इसके लिए भी अपोजिट साइड सॉल्यूशन है, ये साइड, ठीक है, ये साइड, ये साइड, ओके. और आप देख रहे हैं क्लियर कट. अगर आप एरो से भी दिखाएंगे तो इधर आप एरो दिखा देंगे और आपकी ये शेडिंग्स आ जाएंगी बेटे, ये बीच वाला एरिया सारा ये शेड हो जाएगा आपका, ओके.
ये शेड कर देंगे आप अच्छे से, ये साइडों से भी छोड़ेंगे नहीं, पेंसिल से शेड कर देंगे। हाँ, अगर लाइनें ही बना रहे हैं तो अपने आप डबल शेड दिख रहा है बेटे, ठीक है। ये आपका शेडेड एरिया आ गया और यही सॉल्यूशन है। आप यहाँ लिख सकते हैं डबल शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन। इनफैक्ट आपको बोला था इज द फिजिबल रीजन, राइट। आप फिजिबल रीजन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन रीजन भी लिख सकते हैं, सिंपली जो आपको याद है। ओके, सिंपल टू गेट। मोस्टली ने किया, बट ये इनइक्वालिटी कईयों ने इक्वल ही लिख दी बेटे, कंप्लीट मतलब क्रॉस। ये ध्यान रखो, स्ट्रिक्ट है तो ये डॉटेड बनेगी, ठीक है। डॉटेड मतलब लाइन के पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, ये ध्यान रखिए पॉइंट, ठीक है। यस, इसके ऑप्शन में क्वेश्चन था द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. बुक का क्वेश्चन था बेटा, ये बुक का क्वेश्चन था। आपने एज्यूम किया शॉर्टेस्ट साइड इज x, ठीक है, और सेंटीमीटर में पेरीमीटर चल रहा है, आप बिल्कुल सेंटीमीटर में ले सकते हैं, x सेंटीमीटर। अब क्या कह रखा है, लैंग्वेज क्या कह रखी है, लैंग्वेज triangle longest side of the triangle is 3 times the shortest side. That means longest side is 3 times the shortest side, right? 3x हो गई। and third side का कनेक्शन किससे दे रखा है बेटा, थर्ड साइड को दे रखा है 2 centimeter shorter than the longest side, इससे 2 centimeter छोटा। आपके एक बार रीडिंग में भी लैंग्वेज बैठ सकती है माइंड में, अदरवाइज ये लिखते हुए कंफर्म भी कर लीजिए, ये सब गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब आपको गिवन क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर एटलीस्ट 61 है, दैट मीन्स कम से कम 61 है, दैट मीन्स या तो 61 है या उससे ज्यादा है। ये साइन की मेन गलती होती है बेटे, ये साइन की, बी केयरफुल। जो एक्चुअल पेरीमीटर है वो 61 के इक्वल है या उससे ज्यादा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। बी केयरफुल फॉर दिस। आप सिंपली आपने क्या करना है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द 3 साइड्स, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। यूनिट्स हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कंपेयर करते ही तभी है जब सेम यूनिट्स होती है, और सेंटीमीटर हमने अज्यूम किया ही है, ठीक है। बस इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस इज व्हाट 4x 3x 7x, 2 हम ले गए बेटा दूसरी साइड 61 प्लस 2, कोई साइन नहीं चेंज होना बेटे, यहाँ माइनस देख के मत कंफ्यूज हुई है। जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तब इनइक्वालिटी अपोजिट होती है, ठीक है। अब ये 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको डिवाइड करना, और ये पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव है, नो नीड टू चेंज द साइन, कहीं साइन नहीं चेंज होना। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और आपसे क्या पूछा था, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, x शॉर्टेस्ट साइड को ही एज्यूम किया था आपने, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 मतलब x मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है, 9 सेंटीमीटर, ठीक है, वो मेंशन करिए। Therefore, minimum length of the shortest side, इससे बड़ी भी हो सकती है बट मिनिमम लेंथ क्या हो गई, और आपसे मिनिमम पूछिए, नाइन सेंटीमीटर, ठीक है। x is greater than equal to 9 means minimum length of the shortest side is 9 centimeter. ओके, ठीक है, ये भी सिंपल था, जिसने जो किया गुड। यस, प्रूव दैट cot 4x is equal to 1 minus 8 sin square x cos square x. यस, इसमें आपका करेक्शन था बेटे cos 4x, और बुक का क्वेश्चन था, मैक्सिमम बच्चों ने खुद ही करेक्शन कर चुके थे। cos 4x के बेटे आपको ये करवा भी रखा है क्वेश्चन पहले भी, स्टिल cos 4x के आपके एक मेन फॉर्मूला
उसके बाद आपसे इससे जो टू चेंज करवाए थे आपको कहे थे दे आर वेरी यूजफुल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एंड 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, cos 2x के, सॉरी, ठीक है। आपने यहां किया cos 4x को लिखा cos 2 टाइम्स 2x, 2a हो गया। अब ये क्या है जो प्रूव करना है उसको भी माइंड में रखना है, 1 माइनस समथिंग, तो 1 माइनस समथिंग यहाँ किस में आ रहा है, इसमें। दैट मीन्स ये फॉर्मूला यूज करना है हमने, a यहाँ पे हो गया 2x, तो यहाँ हो गया ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये 2x, ओके, सिंपल टू गेट, बिकॉज cos 2a is 1 minus 2 sin square a, ओके। तीनों फॉर्मूले आपको रिकॉल करा दिए, कंपैरिजन आपको पता चलना चाहिए, जो प्रूव करना है उसको देखते हुए हमने लेना होता है। साइन स्क्वायर 2x क्या बेटे, साइन 2x भी हमें पता है, साइन 2x is 2 sin 2a is 2 sin a cos a, that means here we have 1 minus 2 2 sin x cos x होल स्क्वायर, सिंपल टू गेट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेटे आपका, फॉर्मूले आपको पूरे लिखने थे, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया था, 2 sin x cos x होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और मल्टीप्लाई हो गया ये, वी विल गेट 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देख रहे हैं बेटा, ये भी मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आराम से 2-3 मार्क्स में भी आ सकता था, स्टिल 5 मार्क्स में है। यू वर वेरी लकी, आपका पेपर बहुत सिंपल आया था बेटा, ओके। चलिए, यस, इसमें भी करेक्शन थी बेटा, cos 2x cos x बाय 2 cos 9x बाय 2, ओके, आपको ये प्रूव करना है। भी बुक का क्वेश्चन था आपका cos 2x cos x बाय 2 माइनस cos 3x cos 9x बाय 2। अब आप इसको देखो बेटे, जब ऐसे दो मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन एडिशन होता है तो आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, cos cos से हो रहा है, बट अगला भी cos cos से हो रहा है, साइन साइन से नहीं हो रहा कि आप cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला सोचें। अब क्या है, अब ये cos cos का प्रोडक्ट है, आपको फिर देखते ही माइंड में आएगा फॉर्मूला 2 cos a cos b का, क्या होता है, cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, बट यहाँ 2 नहीं है, या तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, बट फॉर्मूला ही आप मॉडिफाई करके सीखिए करना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, मतलब जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 1 बाई 2 कॉस ए की जगह 2x और बी की जगह x बाय 2, दिस विल बी कॉस 2x प्लस x बाय 2, अभी मैं सच लिख रही हूँ बेटे, प्लस cos 2x माइनस x बाय 2, ये आपका प्रोडक्ट को सम में चेंज किया और 1 बाय 2 इन दोनों से ही एक तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ये 1 बाय 2 आएगा इस सम से बाहर, ओके। सेम इन द सेकेंड, माइनस अब यहां पर भी 1 बाय 2 और a अब है cos 3x और b है 9x बाय 2, तो cos 3x प्लस 9x बाय 2 प्लस cos 3x माइनस 9x बाय 2, दो जगह फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा सेम, प्लस माइनस केयरफुल रहिए, जो जो एक्स्ट्रा चीज है वो अपने आप अभी मेंटेन रखिए, ठीक है, ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अब नेक्स्ट में आप हाफ भी कर दीजिए, ये माइनस भी ओपन कर दीजिए, अब आप कर सकते हैं हाफ भी, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हो गया 2x प्लस x बाय 2, दैट मीन्स 5x बाय 2 cos 5x बाय 2, ये हो गया बेटा cos, हाफ भी मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, cos 3x बाय 2, ठीक है, माइनस हाफ भी मल्टीप्लाई होना है, माइनस भी होना है, ये हो गया आपका 3x प्लस 9x बाय 2, दैट मीन्स 15x बाय 2, और नेक्स्ट हो गया माइनस 3x बाय 2 माइनस हाफ cos माइनस 3x बाय 2, और आपको पता है बेटा cos माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है, आप इसको यहीं पर भी यूज कर सकते थे बिल्कुल,
या कैंसल कर दीजिए और ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिए। दोनों आप पे डिपेंड करता है कैसे भी करते हैं। मैं पूरा एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ। दिस इज हाफ कॉस 3x/2 माइनस हाफ कॉस 15x/2। अब ये हो गया बेटे माइनस हाफ कॉस 3x/2। रीजन हमने दे दिया, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, राइट? दिस इज कॉस थीटा। So this get cancelled with this. We are left with this two term और half इनमें हम again common ले सकते हैं. This will be cos 5x/2 minus cos 15x/2. अभी ये हमने प्रोडक्ट को सम में चेंज किया था बेटे, अब डिफरेंस आ गया। डिफरेंस को हम चेंज करेंगे प्रोडक्ट में, cos A माइनस cos B। क्या फॉर्मूला है बेटा? -2 sin A plus B/2 sin A minus B/2। ओके, आई होप आपको सभी फॉर्मूलाज याद है बेटा। फॉर्मूलाज जितने अच्छे टिप्स पे होंगे उतने अच्छे से आप यूज कर पाएंगे। दिस इज इक्वल टू नाउ, दिस इज इक्वल टू हाफ -2 sin 5x/2 plus 15x/2, that means 20x/2, that means 10x, 10x/2 बेटा। ठीक है, मेंटली कैलकुलेट करिए, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 5x minus 15x, that means minus 10x, minus 10x by 2 minus 5x और divided by 2। ओके, अब ये 2 तो आपका ये 2 बाहर है, कट गया। ये 2 मत काट दीजिएगा बेटा कहीं। माइनस साइन, दिस इज 5x, ये साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस साइन थीटा। बार बार कह रही हूँ, जितने अच्छे से फॉर्मूले टिप्स पे याद होंगे। ये माइनस बाहर आया, इसको प्लस कर गया क्योंकि प्रोडक्ट है साइन 5x/2। ओके, और यही प्रूव करने को कहा था। ओके, फॉर्मूले जितने अच्छे टिप्स पे होंगे उतने अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं बेटा। इसलिए आपको बिल्कुल दोबारा याद दिला रही हूँ, अभी तक भी जिसको याद ना हो। क्विज प्रॉपर बनाया हुआ था, मैंने आपको प्रॉपर शेयर किया था कि फॉर्मूलाज अपने रिवाइज कर लीजिए। वो क्विज बार बार अटेम्प्ट करिए, नो इश्यू। ठीक है, आपके जब तक अच्छे से रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाते। यस, let S be the sum, P be the product and R be the sum of reciprocals of n terms in a GP। बुक का क्वेश्चन बेटा, अगेन बुक का क्वेश्चन। GP हम एज्यूम कर लेते हैं। let GP be A AR AR square डैश डैश डैश। हम अभी एग्जैक्ट टर्म नहीं लिख रहे, बट हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो क्या रखा है? सम। S is sum of n terms, that means A plus AR plus AR square up to AR power n minus 1, n terms तक का सम। और ये सम क्या होगा बेटे? A 1 minus R power n divided by 1 minus R। और ये हमने एक तरीके से एज्यूम किया हुआ है R is less than 1। ठीक है, अदरवाइज दोनों फॉर्मूले फिट है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। P क्या कहा है बेटा? P कहा है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट A इंटू AR स्क्वायर इंटू AR पावर n माइनस 1। कितने नंबर्स हैं बेटा? n। A मल्टीप्लाई हो रहा है n टाइम्स, दैट मीन्स A पावर n। और R जो मल्टीप्लाई हो रहा है उनकी पावर्स ऐड होंगी क्योंकि डिफरेंट पावर है। दैट मीन्स 1 से लेकर n माइनस 1 तक का सम। हमें पता है बेटा 1 से लेकर n तक का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। याद रखिए, अगर अभी तक याद नहीं रख रखा, 1 प्लस 2 अप टू n माइनस 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। तो उसको आपने लिखा a पावर n r पावर n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये P हो गया। अब और क्या क्या रखा है बेटा? R, कैपिटल R। कैपिटल R इज
sum of the reciprocals 1 upon a, 1 upon ar, 1 upon ar square up to n terms, ये भी है n terms ही, 1 upon a r power n minus 1। अब इसको देखो गौर से, तो ये क्या हो गया बेटा, ये भी जीपी है, 1 अपॉन ए फर्स्ट टर्म, 1 अपॉन आर कॉमन रेशो, नहीं ये भी जीपी है, 1 अपॉन ए फर्स्ट टर्म और 1 अपॉन आर कॉमन रेशो, है ना। तो इसका सम क्या होगा, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे बेटा, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। दिस विल बी 1 अपॉन ए 1 माइनस 1 अपॉन आर पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन आर। ओके राइट, इसको हम लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके, r is 1 upon a r power n minus 1 upon r power n, और ये हो गया बेटे r minus 1 इन r न्यूमरेटर में। ठीक है, हमने ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। तो दिस विल बी r तो कैंसिल हो जाएगा ये, this will be r power n minus 1 upon a into r minus 1 into r power n minus 1, ये r पावर 1, ये r पावर n, r पावर n minus 1 है। अब कंसीडर कर लीजिए जो हमें कहा है प्रूव करने को, p स्क्वायर r पावर n, p स्क्वायर मीन्स a पावर n r पावर n minus 1 into n by 2 होल पावर 2, ओके, और r पावर n मीन्स r पावर n minus 1 अपॉन a into r minus 1 into r पावर n minus 1 होल पावर n, ओके, होल पावर n। इसको बस ओपन करिए, a पावर n पावर 2 इंडिसेस के रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं बेटा, यहाँ लिख देती हूँ एक बार, बी केयरफुल, यहाँ पर बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, ये m इंटू n होगा बेटे, m पावर n नहीं होगा। ठीक है, ये रिजल्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं, हमारा आंसर यहाँ है, ये रिजल्ट्स यूज किया हमने, a पावर n पावर 2 दैट मीन्स a पावर 2n। ठीक है, r पावर n माइनस 1 n डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 1 इंटू n रह गया बेटे, 2 कैंसल, r पावर n माइनस 1 होल पावर n, राइट, डिवाइडेड बाय a पावर n r माइनस 1 पावर n r पावर n माइनस 1 इंटू n। अब देखिए गौर से क्या क्या कट सकता है, ये पूरा कैंसिल हो रहा है बेटे। ठीक है, ये r माइनस 1 पावर n है, ये r पावर n माइनस 1 है, और ये a पावर n a पावर 2n, ये कट सकता है a पावर n। यहां से मैं इसको अब लिख लूं तो मैं इसे बिल्कुल लिख सकती हूं, a इंटू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r, दोनों के वो चेंज कर दिए बेटे, ये होल पावर n आएगा ना, मैंने माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया, ये आ गया, और ये एक्सप्रेशन क्या है बेटा, s का। ठीक है, पहले भी किया हुआ हमने, बिल्कुल इसे डिस्कस पहले भी किया हुआ, बुक का क्वेश्चन है, जहां जो कमी रह गई आप पूरी कर लीजिएगा बेटे। ओके, यस, इसमें और पार्ट में अगेन एपी का क्वेश्चन था बेटे, इन एन एपी इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, where m is not equal to n, find the pth term। yes, mth टर्म इज n, बट एपी का हमें और कुछ नहीं पता बेटे, तो पहले एपी की आप फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एज्यूम करते हैं। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी is a and common difference
ऑफ एपी इज डी, राइट। देन हमें क्या गिवन है, ए एम इज एन एंड ए एन इज एम, ये गिवन है हमें सिंपली, ठीक है। इसको पुट करिए, ए एम मतलब ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, दिस इज एन। ए एन मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज एन। बस इन्हें सॉल्व करना है बेटा, सॉल्व करना है और आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा। ए प्लस एम डी माइनस डी माइनस ए माइनस एन डी प्लस डी, लेफ्ट में से लेफ्ट, राइट में से लेफ्ट, राइट। सब्ट्रैक्ट किया अगर मैं प्रॉपर लिख दूं इसको, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, देन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इसने हमें ये रिलेशन दिया, ठीक है। ए से ए गेट कैंसल, डी से डी, अब यहां पर डी कॉमन लिया तो वी गेट m माइनस एन इक्वल टू n माइनस m। यहां पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गए बेटे आप, कुछ वेरिएबल नंबर है बट नंबर तो देखिए केयरफुली, ये n माइनस m, ये m माइनस n, दैट मीन्स अगर मैं चलिए पूरा लिख के दिखा दूं, कॉमन ले लेती हूँ माइनस, तो ये भी तो m माइनस n बन गया बेटा। m माइनस n, m इक्वल टू नॉट इक्वल टू n है तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, माइनस 1 कैंसिल क्यों किया, क्योंकि क्लियर कट देखा है m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है। d कैलकुलेट हो गया माइनस 1 और d कैलकुलेट हो गया माइनस 1, देयरफॉर a विल बी n प्लस m माइनस 1। यहां पर आपने पुट किया d n प्लस m, यहां पर भी पुट कर सकते हैं, दोनों से ही सेम आना है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस 1 है, इधर आके प्लस होगा m माइनस 1, a आ गया n प्लस m माइनस 1, ओके। आप pth टर्म लिख दीजिए, pth टर्म पूछिए आपसे, pth टर्म दैट मीन्स ap क्या होगी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a क्या है बेटा n प्लस m माइनस 1, d क्या है माइनस 1, ओके। ब्रैकेट खोल दीजिए, दिस गेट कैंसल, वी विल गेट n प्लस m माइनस p, ओके। पीसफुली एक एक चीज जो कही है वो मैथमेटिकली लिखते जाइए, और मैथमेटिकली लिखने के लिए जो जो चाहिए उसको एज्यूम करिए, सिस्टमेटिकली चलिए, एकदम ओवरव्यू दे के एकदम कंफ्यूज मत हो जाइए, स्टेप बाय स्टेप जब आपको नहीं समझ आता। अदरवाइज तो ये भी फेमिलियर क्वेश्चन था आपका, अनफेमिलियर क्वेश्चन भी आए तो पीसफुली एक एक स्टेप पढ़िए, उससे जो जो मैथमेटिकली कंक्लूड कर सकते हैं लिखिए, ओके। पेपर डिस्कस हो गया बेटा कंप्लीटली, ओके। आई होप आप सबने अच्छे से किया है। हम नेक्स्ट क्लास से बेटा 1 मार्कर डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक्स एवरीवन।